आज हम बात करेंगे मंदिर में नारियल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। नारियल को सर्वाधिक शुभ फल माना जाता है, इसी कारण इसका एक नाम श्रीफल है। नारियल में शिव, गणपति, श्री राम व श्री कृष्ण, इन 5 देवताओं की दैविक तरंगों को अपनी ओर आकृष्ट करने और उन्हें आवश्यकता अनुसार प्रक्षेपित करने की क्षमता है। इसे सर्वाधिक सात्विकता प्रदान करने वाला फल कहा गया है। नारियल के द्वारा हम अनिष्ट शक्तियों के कष्ट दूर कर सकते हैं। इसके द्वारा बुरी नजर भी उतारते हैं, क्योंकि नारियल में अनिष्टकारी तरंगों को खींचने की क्षमता है। अनिष्ट शक्ति से पीड़ित व्यक्ति के कष्ट दूर करने के लिए नारियल से उसकी नजर उतारी जाती है। इसी प्रकार जब हम मंदिर में या किसी अन्य अवसर पर नारियल फोड़ते हैं तो उस समय उसमें से मारक मंत्र AUM फट जैसी ध्वनि निकलती है, जिससे अनिष्ट शक्तियां दूर भाग जाती हैं। एक मत के अनुसार मानव खोपड़ी के सदृश नारियल की रचना ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने लोक कल्याण के लिए अपने संकल्प से की थी। जब हम नारियल किसी देव को अर्पित करते हैं तो हमारा यह कृत्य एक प्रकार से अपना मस्तक ही अर्पण करने के समान होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आर्षिवर विश्वामित्र ने इस फल की उत्पत्ति की थी। जिस प्रकार हमारे शरीर में 3 आंखें होती हैं, तीसरी आंख जो बाह्य रूप से नहीं दिखती पर अदृश्य रूप में हमारे मस्तिष्क में होती है, वैसे ही नारियल में भी 3 आंखें होती हैं और इसमें अंदर भरा जल हमारे सिर में विद्यमान रक्त के समान होता है। नारियल देवालयों में चढ़ाने के पीछे विज्ञान यही है कि जब हम किसी मंदिर में किसी देवी या देवता को नारियल चढ़ाते हैं तो एक प्रकार से हम अपना सिर, अपना अहंकार, अपना अस्तित्व इस नारियल के रूप में अर्पण करते हैं और बदले में सुबुद्धि वाला मस्तक मांगते हैं। नारियल अर्पण करते समय उसका आंख वाला भाग देवता की तरफ होना चाहिए, जिसका विज्ञान यह है कि आंख वाली ओर से ही नारियल देव शक्ति ग्रहण करता है और हमें प्रदान करता है। इसी प्रकार नारियल फोड़ते समय फट की जो आवाज आती है वह मंत्र के समान शक्तिशाली होती है, जिससे अनिष्ट शक्तियां दूर रहती हैं और हमारे आसपास के वातावरण को निर्मल रखती हैं। इसके अतिरिक्त नारियल के पानी को गंगा जल और गौमूत्र के समान शुद्ध एवं पवित्र माना गया है। इस कारण फोड़े गए नारियल के जल को प्रवेश द्वार के दोनों ओर या जिस स्थल पर पूजा हो रही है उस स्थान पर चढ़ाया जाता है, ताकि उस जगह की शुद्धि हो जाए। इसके उपरांत नारियल की गरी प्रसाद रूप में सबको बांटी जाती है। गरी ग्रहण करने से सभी को दैविक आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन्हीं कारणों से नारियल चढ़ाने और नारियल फोड़ने की प्रथा हमारे सनातन कर्मकांड में सम्मिलित है। दूसरा विषय है कि पूजा पथ में चंदन का उपयोग क्यों होता है। पूजा पाठ में देवताओं को तिलक लगाने के लिए विविध प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से अष्टगंध व चंदन सबसे अधिक सात्विक है। देव के माथे पर तिलक लगाने के पीछे यह विज्ञान है कि देवता की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होकर मनुष्य यानी पूजक की आध्यात्मिक व भौतिक उन्नति करें। कर्मकांड के अनुसार सकाम साधना में दोनों हाथों से चंदन घिसने की प्रक्रिया को महत्व दिया है। किसी भी कार्य की संपूर्ण सिद्धि के लिए उस शिव व शक्ति मीन्स राइट एंड लेफ्ट को जोड़ना आवश्यक है। जब हम दोनों हाथों से चंदन घिसते हैं तो शिव व शक्ति दोनों के तत्व अपने में जागृत कर लेते हैं। दोनों हाथों से चंदन घिसने पर शरीर की सुषुम्ना नाडी सक्रिय हो जाती है, जो मनुष्य के लिए हितकर है। इसके विपरीत मृत व्यक्ति के लिए दाएं हाथ से चंदन घिसने का विधान है। दाएं हाथ से चंदन घिसकर दाहिनी नाडी पिंगला नाड़ी द्वारा मृत शरीर की लिंग देह को क्रिया शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की अनंत यात्रा के लिए गति देना है। हमारे प्राचीन शरीर विज्ञान के अनुसार प्राण निकल जाने के बाद भी मृत शरीर में कुछ मात्रा में सुप्त उपप्राण कुछ समय तक शेष रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब यह मानते हैं कि मरने के बाद कुछ समय तक मनुष्य का मस्तिष्क जीवित रहता है। यही कारण है कि हिंदुओं में मृतक को चिता पर अग्निदाह के समय कपाल क्रिया की जाती है, ताकि उसकी खोपड़ी में स्थित उपप्राण शीघ्र मुक्त होकर पंचतत्व में विलीन हो जाए। चंदन के इस गुण के कारण चिता पर चंदन की लकड़ी के टुकड़े चढ़ाए जाते हैं। दाएं हाथ से चंदन घिसने वाले व्यक्ति की सूर्य नाड़ी राइट हैंड साइड पर सक्रिय होती है और इस प्रकार उसके शरीर से रजोगुणी तरंगें निकलकर मृत व्यक्ति की देह को प्राप्त होती हैं, जो उसके उपप्राण को शीघ्र उसके मृत शरीर से निकलने में सहायक बनती है। चंदन में सात्विकता होती है, जो मनुष्य की आध्यात्मिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोनों भ्रुकुटी के बीच माथे पर चंदन का तिलक लगाने की प्रथा है। परंतु यदि हम सफेद चंदन में
हल्दी या कुमकुम मिलाकर घिसें तो उसकी सात्विकता कम हो जाती है, क्योंकि हल्दी व कुमकुम में रजोगुणी तरंगें होती हैं जो चंदन के सत्व कणों का विघटन कर देती हैं। इसलिए चंदन घिसते समय उसमें हल्दी या कुमकुम नहीं मिलाना चाहिए। जब हम किसी देव प्रतिमा या चित्र पर देव की भ्रूमध्य में चंदन का तिलक लगाते हैं तो उस देवता की सूर्य नाड़ी जागृत हो जाती है। इससे देवता का तत्व उस प्रतिमा अथवा चित्र की ओर आकृष्ट होता है और वे जागृत हो जाते हैं तथा आसपास के वातावरण को आध्यात्मिक बनाते हैं। चंदन के प्रयोग के पीछे यही विज्ञान है।